ऊपर हो नहीं रहा जमा। आपकी आंखों में देखिए आंसू आ गए। मत परेशान, आपके पास सारी कागज आपका हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल बस आपने कह दिया तो हो नहीं, जाएगा। हम करेंगे तो वो अधिकारी लोग, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो हम चुनाव आयोग तक आपके कागजात भेजेंगे, क्योंकि आपके पास सारे सर्टिफिकेट सारे कागज। अच्छा देखो मेरा इनको क्या है, आवास प्रमाण पत्र है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 2 कागज इसमें दिख रहा है, और पासपोर्ट, ये क्या है, ये राशन कार्ड है, उसके अलावा वही जाति प्रमाण पत्र है, उसके अलावा पिछला वोटर कार्ड है। आइए आप साथ आइए, आप आइए साथ में देखते हैं क्या बात करो। चलिए, विकास कुमार जी हैं, 2003 की लिस्ट में इनकी मम्मी का पापा का नाम है, लेकिन इनका नाम नहीं है। या किसका है भैया? उमेश। इधर आई हो गया जमा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही थोड़ी बहुत यही है तो यही है थोड़ी बहुत भूमिका मीडिया का स्तंभ की होती है। की पावर यही होती है। हाँ। जो कैसे काम हो, कितने प्यार से काम हुआ, इसी कागज पे कल बना हो गया कल था। बना हो गई थी कल। है? यही कल बना लेकर हुआ। आए थे मम्मी बिल्कुल यही पापा था। का 2003 की लिस्ट वाला हाँ कागज लेकर, यही था जी सर, और मना कर दिया। मना कर दिया। आज कैमरे पर हुआ, आज कैमरे बिल्कुल काम हुआ, आज कुछ नहीं सवाल करे, सवाल नहीं करा। की जन्म पत्र भी है, हाँ ये इसे भी नहीं मान्य है। पहले तो ऐसी बना करा थी। हाँ, ये इसे भी यूँ कह रहे हैं कि ये जो है सक्षम अधिकारी द्वारा बनवा के लाओ। अब 1957 में जो पैदा हो चुका है उसके लिए सक्षम अधिकारी कहाँ से ढूंढने अब? हाँ तो अब जी, क्या क्या कागज लेके आए हो चंचल जी आप? मैं अपनी मार्कशीट लेकर आई हूँ, आधार कार्ड की कॉपी लेके आई हूँ, पहचान पत्र की लेकर आई हूँ। अच्छा, तो ये तो आपकी डेट में तो लिखा हो 3 फरवरी को आना था, 3 बजे से 5 बजे। मुझे जो कॉल आई थी वो उन्होंने एक दिन लेट भेजी है, तो हाँ। कल मैं ये फॉर्म लेकर आई हूँ, तब मैं आई हूँ यहाँ। सबको लेट से पहुंचा हाँ है, जी। डेट बीत गया हाजिर होने का, इनको नोटिस मिला है बाद में। ऐसे परेशान लोग जो जेन्युइन वोटर हैं, जिनका किसी भी हाल में आप कागज जमा करने जा रहे हैं, नोटिस मिला है, किसी भी हाल में जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना ही चाहिए, ऐसे वोटर अगर छूटते हैं किसी वजह से या परेशान होते हैं, उनकी परेशानी, उनकी आवाज चुनाव आयोग तक पहुंचा। आ जाइए, क्योंकि मेरी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मैं भी बीच बीच में से आज किस स्कूल में आप? सर मैं SRG के रूप में काम कर रही हूँ, बेसिक एजुकेशन में, और मेरा स्कूल दौराला में है। नहीं, एक चीज जानना चाह रहा हूँ, इनका नंबर लेना चाह रहा हूँ, एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आपने चेक कर लिया कि ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम सर नहीं मेरे है? हस्बैंड आज भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी हूँ, तो ही इज जस्ट वेटिंग, और वो उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है सर। ही इज अमरोहा, वो और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? यस, पीली उनका पता नहीं, भी। मतलब ड्राफ्ट, मैं इसलिए बार बार पूछूं, हाँ। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम मैं नहीं है, अभी- आप कह रही हैं। हाँ, और अभी भी एक बार और कंफर्म करेंगे, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने वो न्यू वाली जो लिस्ट आई है ना, अपडेटेड, तो उसमें मेरे ससुराल वाला जो है वोट, वो अपडेटेड। एक्चुअली सर मुझे कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है, और मैं पिछले 1 महीने से अपने BLO से लगातार कांटेक्ट कर रही हूँ, रिटन मैसेज भी भेज रही हूँ, लेकिन मेरा नोटिस नहीं जनरेट हुआ, और मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं। आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है? सर नहीं है। ना ये डेड है, ना शिफ्टेड है, और ना एब्सेंट है, जिस कैटेगरी में ड्राफ्ट लिस्ट से लोगों के नाम बाहर हुए। ये यहाँ सीधे प्रेजेंट हैं और तलाश रही हैं कि अब मेरा नाम कैसे फाइनल लिस्ट में आएगा। आपको किसी के लिए नोटिस आया है? नोटिस आया सर, हमारे नाम में गड़बड़ है। क्या नाम है आपका? पता है, पहले उसमें आ रहा है? उसमें से आता है लिस्ट में, लेकिन फिर भी नोटिस आया गया है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार का नाम नोटिस आया हुआ है। विकास कुमार। और नोटिस क्यों आया? क्या ये लिखा हुआ? इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें अपने रिश्तेदार के नहीं संबंधित। नहीं, बट क्या गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से नोटिस आया ये आपको? पता नहीं, देखने हम दिखाने आए हैं ऐसे। कल दिखाने आए थे इन्होंने, 2 तारीख का टाइम था, और हमें मिला है ये 4 तारीख में। अब ये बहुत लोग ये शिकायत कर रहे हैं, जैसे ये भी विकास जी हैं, इनको 2 फरवरी को 1 बजे हाजिर होना था नोटिस का जवाब दस्तावेज लेकर, लेकिन इन्हें ये नोटिस ही मिली 4 तारीख को, और ये आज आए हैं। 2 दिन बाद नोटिस मिली, 3 दिन पहले इनको हाजिर होना था। सोचिए जरा, अब आज आए हैं, पता नहीं इनसे मिलेंगे कि नहीं। ब्रह्म प्रकाश जी आए? सारे कागज पूरे ने होने के बाद भी नहीं कर रहे। कल मिले, आपके कागज पूरे कल थे? शाम को आए हम इनके पास, हाँ। तो उन्होंने कागज होने के बाद मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। हैं? कागज पैक पैक मार रहे जबकि लिस्ट में नाम हमारा आ रहा है, देखो लिस्ट में नाम आया हुआ है ये। हाँ, 2003 का लिस्ट है। जिसमें हाँ जी, 2 उसमें किसका नाम है? आपका नाम है? हाँ जी, 2003 की लिस्ट में जिसमें आपका नाम है, हाँ। अब फिर अभी कट गया, मतलब अभी नोटिस आ गया, तो फिर क्यों आ गया? मम्मी के नाम का है ना, मम्मी के नाम का निकल रहा है, मम्मी का नाम का आ रहा है इनकी।
शशि नाम के माँ बाप का नाम है? हाँ आपका नहीं है ना? नहीं, 2003 उस टाइम नहीं थी। माता पिता का हाँ, नाम उस टाइम है। वोट नहीं थे हमारे। तो ये सब आपने उस समय जमा किया था जब बीएलओ आए थे या बीएलओ को फॉर्म भरा था? ये लोगों ने कुछ नहीं मांगा, फॉर्म भर के ले गए थे वो। उन लोगों कुछ नहीं बताया हमसे कि भाई आपकी लिस्ट चाहिए नहीं चाहिए। और बहुत जगह ये शिकायत है कि बीएलओ ने अधूरा फॉर्म जमा कर दिया, अब उसके बाद इनको नोटिस आ रहा है, अब ये लोग भाग दौड़ करके कागज लेके सब आ रहे हैं। कागज लेने के बाद भी मना कर रहे हैं कि नहीं होने का, इसमें लिस्ट में नाम है, जबकि क्यों मना कर रहे हैं? पता नहीं कह रहे कि देखो लिस्ट में है, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ के लिए पैन कार्ड लगा दिया हमने, हाँ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लिस्ट में मम्मी का नाम आ चुका है, फिर ये मना कर रहे हैं। तो आपके पास मम्मी का नाम वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिर मना कर रहे हैं। 2003 की लिस्ट में मना कर कल रहे हैं। मना कर दिया इनको, फिर अब दोबारा जा रहे हैं, मैं आया उनके साथ बात करने के लिए कि क्यों मना कर बात गया करने जा रहे हैं? प्रेम प्रकाश जी से। आइए आप साथ आइए, आप आइए साथ में, देखिए क्या मना। देखते हैं क्या बात करो, चलिए। विकास कुमार जी हैं, 2003 की लिस्ट में इनकी मम्मी का पापा का नाम है, लेकिन इनका नाम नहीं है। या ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम है? ड्राफ्ट लिस्ट में मम्मी का नाम है, आपका नहीं है? नहीं। आपका ड्राफ्ट लिस्ट से कट गया है? 2003 में नहीं, मैं अभी जो ड्राफ्ट लिस्ट आई उसमें तो नाम होगा ना? अभी चेक नहीं करा, अब अभी तो नोटिस आ ड्राफ्ट गया ना। लिस्ट जिनका नाम है उन्हीं लोगों को नोटिस मिला, आपको भी होगा ड्राफ्ट लिस्ट में, तो उसमें तो पहले चेक करो, तो पूछो। नोटिस आया हुआ है। यही है। अब ये इधर दिखाओ, तस्वीर दिखाओ इधर। ये सब लोग जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ नोटिस का जवाब देने लोग जो दस्तावेज के साथ आ रहे हैं, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और ये जमा किए जा रहे हैं। किसका है भैया? उमेश पापा है, हाँ जी, पिता है। और मम्मी का नाम क्या है? शशि वाला, शशि शशि बाला। शशि शशि है। अच्छा, ये है शशि। माता जी, माता जी होंगे, पिताजी होंगे। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए पैन कार्ड लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका रखो, इसे भी अपने पास रखिएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो इनका फॉर्म जमा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये विकास जी हैं, इनकी माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है। अब ये इनको दे दिया, ब्रह्म प्रकाश जी यही है ना? आज तो ब्रह्म प्रकाश जी ने अब इनका फॉर्म जमा कर लिया है, तो आपका तो काम हो गया, क्लियर है। धन्यवाद सर। नहीं, हमारा क्या धन्यवाद, धन्यवाद इनको कीजिए। इनका भी है। आप लोगों के सहयोग से हुआ, कल तो मना कर दिया गया था इन्होंने, आज काम हो रहा है। आइए इधर, आइए इधर, आइए, हो गया जमा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही थोड़ी बहुत, यही है, यही है थोड़ी बहुत भूमिका मीडिया का स्तंभ की मीडिया की पावर यही होती है। हाँ। जो कैसे काम हुआ, कितने प्यार से काम हुआ। इसी कागज पे कल मना हो गया था। कल मना हो गई थी, कल है? यही कल मना लेकर हुआ। आए थे मम्मी बिल्कुल यही पापा था। का 2003 की लिस्ट वाला हाँ जी। कागज लेकर, यही था जी सर, और मना कर दिया। मना कर दिया। आज कैमरे पर हुआ, आज कैमरे बिल्कुल काम हुआ, आज कुछ नहीं सवाल करे, एक भी सवाल नहीं करा। आज कल तो जमा- कागज फेंक फेंक के मारे गए थे, हैं? कल कागज फेंक फेंक के मारे गए थे लोगों के मुंह पे। कागज फेंक फेंक के हाँ, मारा? और हमारे नहीं, औरों के मारे गए थे काफी लोगों के। टेबल पे भी। हाँ जी, सब पे ये यार बुरा हाल है ये। देखिए मीडिया की क्या भूमिका होती है। हैं? जैसे कि यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट लेकर आए, पासपोर्ट पुलिस के द्वारा तो वेरिफिकेशन होता है। अब वो अगर एक्सपायर हो जाता है ना, वैलिड खत्म हो गया, तो इनका ऐसे नहीं मानना है, इनका वैलिड नहीं है। इससे भी बहुत परेशानी आ रही है पब्लिक को। जैसे हम अपने इनका पासपोर्ट लेके आए, हाँ, देखिए हाँ, अब ये सरकार द्वारा बना हुआ था है, लेकिन ये ऐसे मान नहीं रहे। हाँ। वो कह रहे हैं कि ये तो खत्म हो चुका है, लैप्स हो गया होगा। हाँ। 85 का लेकिन- पासपोर्ट है। हाँ। 85 तक लैप्स कर गया है। किसका पासपोर्ट है? ये इनका पासपोर्ट है। आपका। तो ये उसके बाद रिन्यू नहीं हुआ, नूर मोहम्मद साहब। हाँ। और आपका नहीं, आपको भी नोटिस आया है? आया था, दे दिया मैंने वो बनवा के। लेकिन जाति प्रमाण पत्र की स्लिप लगाई, उसमें आधार कार्ड लगाया, पैन कार्ड लगाया है, हाँ। और मूल निवास भी लगाया है। लेकिन जो ये पासपोर्ट है इसकी मान्यता ज्यादा है, लेकिन कोई ऐसे बात नहीं नहीं, मानते। लेकिन अब देखो उनके पास भी कुछ नियम कानून होगा। पासपोर्ट 30-35 साल पहले का पासपोर्ट लैप्स है, 35 साल पहले, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका फॉर्म ले लिया ना उन्होंने? जी जी, ले लिया। चलिए, ले लिया तो मेरे ख्याल से अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपका होगा। और आपको नोटिस क्यों आया था? हमारे 2003 में लिस्ट में नाम नहीं था मेरा। नाम नहीं था? हाँ, जब का वोटें सब डाली हमने, हमारे पापा ने भी, मम्मी ने भी, आज तक डालते आए हम।
2003 की लिस्ट में ही आपका नाम नहीं मिला। नाम अब नहीं वोट मिला। 2003 के बाद से आप डाल रहे हो, जितने चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, लोकसभा के विधानसभा के सब में डाली हमने। देखिए 4-5 लोकसभा, 4-5 विधानसभा डाल दिए। उसमें नाम ही नहीं है। सर एक मसला और देखिए, अब इनकी जो जन्म पत्र भी है, हाँ ये इसे भी नहीं मानना है। पहले तो ऐसी बना कराती है। हाँ ये इसे भी यूँ कह रहे हैं कि ये जो है सक्षम अधिकारी द्वारा बनवा के लाओ। अब 1957 में जो पैदा हो चुका है उसके लिए सक्षम अधिकारी कहाँ से ढूंढे? अब ये भी मामला। अब ये जन्म सूचना म्युनिसिपैलिटी मेरठ का है और ये किस तरह से इन्होंने संजोकर सहेज कर रखा है एक फ्लैप में, प्लास्टिक में। जाहिर है कितने साल पहले का है ये? 57 या 58 है। 55 लिखा हुआ शायद, 55 लिखा, 55 ही पढ़ने में आ रहा है उस समय का। तो मतलब हो गया 45 और 25, कितने साल हो गए? 70 साल पहले का। 70 साल पहले का ये बर्थ सर्टिफिकेट है। अब ये कह रहे हैं कि सक्षम अधिकारी से बनवा के लाओ। मान नहीं रहे है, नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, जो कह रहे थे सक्षम अधिकारी द्वारा बनवाओ, तो या बीएलओ से बनवा के सही कराओ, फिर तहसील में आओ, फिर वहाँ जाओ, ऐसे ऐसा बता रहे हैं। हाँ लेकिन चलो अभी जमा हो गया। तुम्हारा जमा हो गया था पहले? जी मेरा तो 2003। कौन हुए आपके? ये मेरा फूफा है। तूफा है। चलिए पर आइए इधर। हो गया भाई साहब, आपको भी नोटिस आया है? जी भाई। आपको क्यों आया है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद ताहिर है जी। क्यों आया नोटिस आपको? पता नहीं, जब तो देखने से पता लगा क्यों आया सर। तो कागज सब क्या लेके आए हो? नोटिस लेकर आया हूँ सर, और पहचान पत्र हैं, हाँ। और आधार कार्ड है, और लिस्ट है, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट है 2003 का। जी दादा की है। किसकी? दादा की। दादा की। तो पहले ये सब नहीं दिया था जब बीएलओ के साथ फॉर्म भरा था तब? जी सब तो जब तुम छोटे थे बहुत। नहीं, अभी जो बीएलओ फॉर्म भरवा रहा होगा जब हाँ बीएलओ को दिए फॉर्म, ये दिए अभी। तब भी नोटिस आया? जी जी। हाँ तो बहुत लोगों को नोटिस तब आया जिन कागजों के आधार पर उन्हें नोटिस आना नहीं चाहिए था। आपको किस चीज के लिए नोटिस आया भाई साहब? ऐसा हमें नोटिस इसके लिए गया, है? देखो इसमें हमारे नाम है, सारे नाम है। हाँ 2003 की लिस्ट है जी। ये 2003 की वोटर लिस्ट है, इसमें नाम है जी। तब क्यों नोटिस आया आपको? अब ये कह नहीं सकते जी। ये ये नोटिस, देखिए 2003 की लिस्ट में इनका नाम है। क्या नाम हुआ आपका? वालिद का नाम सत्तार है, हाँ। अस्सो है, माँ का नाम आशिक अली मेरा नाम और आपका है। भी नाम है इसमें? जी। कहाँ है आपका बड़े नाम? भाई का बताओ। नाम भी है। आपका नाम अपना बताओ। देखो आशिक अली लिखा होगा है कहीं को। क्या? आशिक अली। आसिफ अली। जी आपका नाम है आसिफ अली। हाँ, बताओ आशिक कहाँ पे अली। लिखा हुआ आसिफ एक अली? सेकंड मुझे दिखाइए एक आप। मिनट। आसिफ अली, आशिक अली, गफ्फार, एहसान, सारे नाम है हमारे। नहीं आसिफ अली कहाँ लिखा हुआ? आशिक अली, सॉरी। आशिक अरशद, बिलाल, नसीम, एहसान। यहाँ ये भावजो का नाम ये है हमारी। आपके परिवार के लोग जी हैं? जी जी जी। इसमें तो यहाँ से आसिफ चालू नहीं। है अस्सो है, हाँ गफ्फार बड़ा भाई, हाँ इनकी घरवाली, एहसान मेरा भाई, उसकी हाँ घरवाली। आशिक, जी। यहाँ मिल गया आशिक। जी, जी। 40 नंबर पर। तो आपका नाम 2003 की लिस्ट में है, जी। वोटर लिस्ट में। जी। तो आपको नोटिस अब मिल गया। जी जी ये नोटिस आ गया। अब देखिए कहा तो जा रहा है जिनके माता पिता के नाम 2003 की लिस्ट में है उनका भी बन जाएगा वोटर कार्ड, और यहाँ 2003 की लिस्ट में साहब खुद हैं, लेकिन इनको भी नोटिस आ गया है। ये नोटिस। आशिक अली साहब। जी। और नाजरीन कौन हुई? ये मेरी घरवाली है। इनका भी नाम था उसमें? हाँ, नहीं इनका नहीं है। तो नोटिस आया, तो अब क्या कागज पत्र लेके आए हो आप? ये कागज पत्र सारे लेके आए हैं। ये रे कागज, ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हाँ। सारे कार्ड है हमारे पास। तो ये जो नोटिस तो आपको इसमें लिखा हुआ है कि 31 जनवरी को ही आपको सुबह 9 से 12 आना था। आज तो 5 फरवरी हो हाँ गया। जी आए थे मगर नहीं हो पाया था काम, अभी भागे फिर रहे हैं। अब देख रहे हैं, पहले यहाँ आए, यहाँ से फिर यहाँ आए, यहाँ से आए, अब यहाँ आए, अब यहाँ जा रहे हैं। यहाँ सुबह से का आए वहाँ हुए कर हैं। रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। 2003 की लिस्ट में इनका नाम है बावजूद इसके। आइए, आपका भी है? आपको भी नोटिस आया भाई साहब? आप लोग को क्यों आया है? हैं? इसी के लिए आए मैं सर, इसी के लिए आए मैं। हाँ करवाइए, जमा करवाइए। आप लोग को क्यों नोटिस आया है? पता नहीं। क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल जी, देखूं आपको जो नोटिस आया है? ये चंचल, ये तो राजकुमार गुप्ता जी कौन हुए? राम कुमार मेरे ससुर। राम कुमार। और आपका कहाँ है नोटिस? आपके नाम से भी आया है? चंचल जी के नाम से भी नोटिस आया है। 3 फरवरी डेट है, मार्कशीट मांगी गई है हमसे। मार्कशीट मांगी गई है। और आप पहले के वोट कितनी बार वोट दे दिया आपने? मैंने काफी बार दे दी। 5-7 बार।
लोकसभा ज्यादा ही विधानसभा दे दी मिला के होगी। ज्यादा दे दिया। हाँ जी। और तब आया आपको नोटिस। हाँ जी। तो अब क्या क्या कागज लेके आए हो चंचल जी आप? मैं अपनी मार्कशीट लेकर आई हूँ, आधार कार्ड की कॉपी लेके आई हूँ, पहचान पत्र की लेकर आई हूँ। अच्छा, तो ये तो आपकी डेट में तो लिखा हो 3 फरवरी को आना था, 3 बजे से 5 बजे। मुझे जो कॉल आई थी वो उन्होंने एक दिन लेट भेजी है, तो हाँ। कल मैं ये फॉर्म लेकर आई हूँ, तब मैं आई हूँ यहाँ। सबको लेट से पहुंचा है, डेट बीत गया हाजिर होने का, इनको नोटिस मिला बाद में, तो अब ये कागज पत्तर लेके आए। और आपके ये ससुर जी हैं, हाँ जी। इनको भी नोटिस आया है? हाँ जी। इनका तो 2003 के लिस्ट में इनका है। जबकि भेज दिया था 2003 का, वो कह रही थी हो नहीं पा रहा है उनका, तो आपको खुद जाना पड़ेगा करवाने के लिए। 2003 के लिस्ट में इनके ससुर जी का नाम है। वो लिस्ट 2003 की लिस्ट भी है आपके पास? वो लिस्ट मेरे फोन में है। फोन में 2003 का भी लिस्ट है, मतलब 2003 की लिस्ट में इनके फादर इन लॉ का नाम है, राम कुमार गुप्ता जी का। और उसके बाद भी उनको भी नोटिस आया है कि कागज पत्तर लेके आए और ये कागज लेके आई है। चलिए आप देखिए, जमा करवाइए। आपको क्यों नोटिस आया? क्यों नोटिस आया? नोटिस आया सर, क्यों, जरा क्या मतलब क्या मांगा गया, क्या नहीं है? 2003 का रिकॉर्ड मांग रहे थे। आपके पास है? नहीं है, तो फिर आपके फादर मदर वो सब वो एक्सपायर हो गई। उनका 2003 में था कि नहीं? अब पता नहीं थी हमें जानकारी क्या नहीं। नाम हो आपका? महेश। तो महेश जी, तो फिर कैसे होगा? वो तो मांगेंगे, अगर मांग रहे तो। जाति का आधार का वो लगा देंगे। तो भाई फादर तो आपके कहीं तो वोट देते होंगे ना, किसी वोटर लिस्ट में नाम तो होगा। हाँ, बोर्ड अपनी का बात इतनी हमें जानकारी है नहीं। मेरठ में ही रहते हो? जी जी। चलिए, आपको क्यों आया है नोटिस? हमें भी इसलिए अच्छा, आपकी वाइफ है? हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? ममता। आपको भी नोटिस है वैसे ही उसी तरह का? जी जी। ममता जी और महेश जी। देखना मेरा कौन सी लाइन है। आपका कौन सी है? पहले तो ये नवीन सिरोही जी के यहाँ जाना है। सुरेश कुमार कौन है? ये बेटा है मेरा, ये आपका कौन सा है? ये देखिए माता जी हैं, ये मेरा है। ये इनका है सरस्वती देवी। और सरस्वती देवी जी को वैसे हाजिर होना था आपको 31 तारीख को, 31 जनवरी। तो ये कब मिला कागज आपको नोटिस? हैं? भूल गई थी। भूल गई थी। तो अब बेटा कहाँ है आपका? मैं साइन करवा लाई। साइन करवा ली। तो क्या क्या कागज लाए हो माता जी आप? देखो मेरा इनको क्या है, आवास प्रमाण पत्र है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 2 कागज इसमें दिख रहा है, और पासपोर्ट। ये क्या है? ये राशन कार्ड है। उसके अलावा वही जाति प्रमाण पत्र है। उसके अलावा पिछला वोटर कार्ड है। उसके अलावा बैंक का कार्ड है। ये सब है। तो अब इसमें लिखा हुआ है नवीन सिरोही। हाँ बेटा, अब वहाँ आपको देख, ये नवीन सिरोही ये सामने बैठे हैं। तो मेरा काम हो जाएगा। ये तो मैं पत्रकार हूँ, मैं कैसे बताऊँ? मेरे ख्याल से आप सारा कागज लेके आई हैं। हाँ, हाँ। आपका जरूर काम होना चाहिए। नहीं, मेरा- ए उपेन, इनका नंबर लेना, और इनका या इनके बेटे का। इनको अगर दिक्कत होगी इसमें, बल्कि ये किसका नंबर है, फोन नंबर? ये हमारा ये नंबर स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे। अगर आपका काम नहीं होगा तो हम फोन करेंगे आपको अच्छा। शाम को। हाँ। अगर आपका फॉर्म नहीं जमा होगा तो हम बात करेंगे। हम चुनाव- बेटा मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आप ऐसे मैं इनकी परेशान- कभी कह देंगे राशन अरे आप कार्ड। ऐसे परेशान मत हो, आपके पास सारे कागज हैं। क्यों परेशान हो रहे हो आप? क्यों परेशान हो रहे हो नहीं रहे जमा। हो? आपकी आंखों में देखिए आंसू आ गए इनके। मत परेशान, आपके पास सारे कागज, आपका हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस आपने कह दिया तो हो नहीं, जाएगा। हम करेंगे तो वो अधिकारी लोग, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो हम चुनाव आयोग तक आपके कागजात भेजेंगे, क्योंकि आपके पास सारे सर्टिफिकेट, सारे कागज हैं। अच्छा बेटा, इसी तो लाइन हमें में खड़ी भरोसा हो? है। हाँ, इसी लाइन में कहाँ पर को जी की यही लाइन है। अच्छा। इसी लाइन में आप लग जाओ। यही लाइन है ना, यही लाइन है। अच्छा। इसमें लग जाओ, आपका नंबर हमारे पास है, यहाँ और पर- इनको हमारा नंबर दे देना। यहाँ लग जाओ लाइन। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो उनसे पूछ रहे बता। आप चलिए, आपसे बात ही कर लेते हैं एक मिनट। आइए, आपको भी नोटिस आया है? जी। क्या शुभ नाम है आपका? अफशा खान। आपको क्यों नोटिस आया है? 2003 का ब्यौरा नहीं था हमारे पास। अब है, लेके आए हो? नई पासपोर्ट लाए और 10th की मार्कशीट लाए। चलिए, तो वो 2 कागज काफी है। इनका 2 कागज, इनका 2 कागज। आप यहाँ लाइन में लग जाओ, अच्छा बेटा, और इनका नंबर लो, और हमारा नंबर इनको लिख के दो। आपको कोई भी अगर लगे कि आपका नहीं फॉर्म जमा हो रहा है, पत्रकार हैं हम लोग, दिल्ली से आए हैं, हम कुछ नहीं कर। कितना परेशान हो रहे हैं लोग, कागज सब है इनके पास। ये बीएलओ की ड्यूटी थी
कि जब इनके पास इनके फॉर्म भरने, 1 मिनट रुकिएगा, बीएलओ जब फॉर्म भर रहा था या भरवाया गया तो सारे कागज उस समय जमा होते, इनको धक्के खाने नहीं आने पड़ते यहाँ तहसील में। कितनी दूर है घर यहाँ से आपका? है माधवपुरम। कितना किलोमीटर है यहाँ से? वो बेटा दिल्ली रोड है जीटी दिल्ली रोड। वहाँ से आए हो? हाँ, एक पर्चे पर लिख के दे दो आपका फोन। उस समय बीएलओ जब आया था तब ये सब कागज नहीं जमा किया था? बेटा किया था, हमारे पास ना वो जाति प्रमाण पत्र ही नहीं था। अच्छा, लेकिन तो बाकी भी तो बहुत कागज है आपके पास। हाँ, तो फिर ये हमें जो जाति प्रमाण पत्र अंदर ही मिल गया। हाँ, वो जमा करने। हाँ। चलिए जमा करिए, आपका हो जाएगा माता जी, सारे कागज हैं आपके पास, चिंता मत करिए। नंबर ले लिया? आप इसी लाइन में लगे रहो। नवीन सिरोही जी का वही नाम लिखा हुआ। अब वहां आप स्क्रीन पर देखेंगे सबके नाम लिखे हुए हैं। ललित मोहन सुनवाई हेतु, अरविंद कुमार, किशन पाल, घनश्याम तिवारी, नरेंद्र कुमार, कंवरपाल भारती, ये जितने लोग हैं जो यहाँ सुनवाई कर रहे हैं उन सबके नाम लिखे हुए हैं। पर कई बार लोगों की परेशानी देखकर बड़ा ये लगता है कि, लेकिन चलिए सुचिता के लिए जरूरी भी है। आप लोगों को भी नोटिस आया बच्चे? तो क्या नोटिस आया, क्या कागज जमा कर रहे हो आप लोग? मूल निवास जमा कर रहे, अपनी चाची का लेकर आए हैं। अच्छा, तो उन्होंने भेजा है कि तहसील ले जाना, जमा कर देना। तो किसका? लोकेश कौन है? लोकेश हमारे चाचा हैं। उनका नहीं, उनको नोटिस आया चाचा के नाम? चाचा के उनका नाम 2003 की लिस्ट में नाम था? जी नहीं, दादी का था। दादी का था। तो अब ये जमा करने आए हो? ये जमा करना है। क्या क्या कागज लेके आए हो आप? ये उन्होंने हमें लिस्ट दिखाई थी अपनी, तो उसकी फोटोकॉपी करवाई है, ये प्रिंट। तो 2003 का है। हाँ, इसमें उनका नाम है? हमारी दादी का नाम है इसमें। दादी का नाम है, मतलब इनके चाचा का नाम के नाम से नोटिस आया, दादी का नाम है, वो 2003 का वो लिस्ट लेकर आई है। जी। और कागज क्या लाए हो? आधार कार्ड लेकर आए हैं। हाँ, और ये जो उन्होंने नोटिस दिया था ये लेकर आए। चलिए ठीक है, आप देखो, आइए बाहर आइए। अब असली कहानी तब पता चलेगी जब फाइनल लिस्ट आएगा कि फाइनल लिस्ट में कितने नाम इस आधार पर कटते हैं कि नोटिस का जो जवाब उन्होंने दिया, जो दस्तावेज जमा किए, वो चुनाव आयोग के पैमाने के हिसाब से मान्य और कन्विंसिंग हैं या नहीं। वो एक बड़ा सवाल होगा जब मार्च के पहले हफ्ते में जब फाइनल लिस्ट उत्तर प्रदेश के वोटर्स की आएगी। और ऐसे, अभी सिर्फ मेरठ की बात कर रहा हूँ, ऐसे हर जिले में, तहसील में, ब्लॉक में ऐसे भीड़ होगी, चूंकि कल आखिरी डेट है। जैसे भाई साहब आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद नदीम। तो आपके नाम से आया? नहीं, नोटिस तो नियाम सर नदीम के नाम से नहीं आया ना? हाँ नोटिस है। आपको क्यों आया नोटिस? भाई इसमें ये बता रहे थे कि इसमें कोई चीज की कमी बता रहे थे। क्या कागज लेके आए हो आप? अब तो मैं पासपोर्ट लगा, सबसे पासपोर्ट बड़ी लगा, आईडी है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आईडी है। सही बात, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पासपोर्ट है आपके पास, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आईडी। ये तो हिंदुस्तान की सर सबसे बड़ी आईडी है। लेकिन एक बात जानते हो, अब ये अंदर क्या होगा पता चलेगा। अभी जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं जिनके पासपोर्ट लैप्स कर गए हैं, उनको एक आध लोग बोल रहे नहीं मान रहे। अब आपका पासपोर्ट जो है 2012 से 2022 तक है, तो दिक्कत कर सकते हैं, पता नहीं, मैं नहीं जानता। हालांकि होना नहीं चाहिए। अगर इनका 2012 में पासपोर्ट बना पुलिस वेरिफिकेशन से, और पासपोर्ट बनना अपने आप में इस बात का सबूत है कि वो आदमी नागरिक है, वो उसके प्रमाण पत्र सही हैं, उसके रेजिडेंस का एड्रेस सही है, तभी बनता है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नहीं बनता है। लेकिन सब बातें सर आपकी बाद में, लेकिन मैं आपका फैन हूँ सर। बहुत शुक्रिया आपका। मैं है ना आपका फैन हूँ, और मैं आपकी सारी, कल आपने जो वहाँ पे करा ना उसमें कोट द्वार में, तो मैं उस बात से तो आपका बहुत बड़ा फैन हो गया सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये इसके अलावा कोई कागज है आपके पास? सर हमारी 150 साल पुराना हमारा घराना है। हाँ। मेरे दादा परदादा और उनके भी दादा यहाँ पे 7 पीढ़ी रह रहे हैं हमारे। 7 पीढ़ियों से रह रहे भाई, 150 साल पुराना। और उसके बाद आज भी घर भी है हमारा, और हमारी सारी प्रॉपर्टी है यहीं पे है। तो फिर क्यों बाप दादा? फिर क्या गड़बड़ी हुई कि बीएलओ ने फॉर्म सही भरा नहीं, या आपने सही कागज? बीएलओ ने नहीं भरा होगा हमसे, तो जब उन्होंने कहा था तो हमने भर दिया था। भरने के बाद उन्होंने किया ओके, उन्होंने साइन भी कर दिए थे। अब उन्होंने फिर बाद में फोन करा मुझे, मैंने किया अभी आया, मैं 5 मिनट में मैं फिर आ गया। चलो जाओ, किस डेट को हाजिर होने बोला गया आपको? यही तो गड़बड़ है। आप में लिखा हुआ 28 जनवरी 9 बजे, आज है 5 फरवरी। हाँ, वो मैं चला गया था बाहर, तो इस वजह से वो फोन कर रहा था। ठीक है, जाइए जाइए जाइए। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? नहीं, बढ़िया है। हैं? आपको भी आया नोटिस? नहीं, हमारा नहीं आया। चलिए,
सब कागज पत्तर लेके सब लोग आ रहे हैं, खोज खोज के निकाल के। कहाँ से सब झोला निकाला? नोटिस आ रहा है तो आना तो पड़ेगा ही। आना पड़ेगा, आना भी चाहिए। तो क्या सब कागज लाए हो आप? सब सारे लाए हम, तो जो भी लगेगा क्या वो लग क्या? जाएगा। जैसे मतलब जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। और दिखाओ जरा कागज जरा। हाँ, ये 2003 का वोटर कार्ड है, वोटर लिस्ट है। ये किसका है इसमें नाम? ये हमारे चाचा का। आपके चाचा का, और 2003 में है। और क्या कागज है? ये देखो। तो हम सारे लाए हैं, जो भी मांगेंगे हम वो दे देंगे। हाँ, तो नोटिस क्यों आ गया आपको? नोटिस हमारे में 2003 की वो नहीं लगी हुई थी। अच्छा, वोटर लिस्ट नहीं लगी थी। चलिए, बहुत तरह के कागज हैं। अब जाइए, आप देखिए, जमा कीजिए। तो एक बार अंदर की तस्वीर दिखाते हुए और उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। जमा हो गया भाई साहब? आपका जमा हो गया? आपको क्यों आया था नोटिस? सर मेरे, एक मिनट में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसलिए आया था, मैंने कोई हमारे दादा दादी पापा का प्रूफ कोई जमा नहीं हो पाया 2003 का, मिला ही जमा हो नहीं। गया? लिस्ट में कोई नाम नहीं था। नाम नहीं था? हाँ, क्यों? तो मैं पता नहीं, उसमें पूरी मलियाने की लिस्ट देखी, उसमें नाम ही नहीं आया हमारा कुछ भी। तो फिर मैंने उसमें नाम नहीं आया, नोटिस आया, तो उसमें मैंने अपना पासपोर्ट लगाया 2016 का। तो अब जमा हो गया आपका? क्या शुभ नाम है आपका? दानिश नाम है मेरा सर। तो अब जिनका जमा हो जा रहा है, इसका मतलब मोटे तौर पर वो सत्यापित एक तरह से कर रहे हैं, या वो वेरीफाई करके जमा कर रहे हैं। तो इनका नाम अब फाइनल लिस्ट में होगा, ये मान के चलना चाहिए। हो गया जमा? अभी जमा नहीं हुआ, वो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। अच्छा, फिर वो बोले लिस्ट में नाम है ही नहीं। और ये जब लिस्ट में नाम नहीं तो फिर ये कैसा आ गया? लिस्ट में नाम नहीं है आपका? हाँ, उन लोग बोलते कैफे वाले कि तुम्हारा नाम नहीं आ रहा इसमें। अच्छा, अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर ये कहाँ से आ गया, ऐसा जानने की जरूरत है ना। तो बात करो फिर। किया? हाँ, बात तो किया है। वो कह रहे नहीं, उनको पता करो, BLO से मिलो। अब BLO कहाँ पे है यही नहीं पता अभी तो हम लोगों को। अच्छा, नहीं, ये तो फॉर्म है, जो ये इनुमरेशन फॉर्म है, जो ड्राफ्ट लिस्ट के पहले ये फॉर्म जमा होना था। उस समय ये फॉर्म जमा किया आपने? भरा था? BLO को दिया था BLO को। जिन्होंने ये फॉर्म दिया होगा उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में होगा। नोटिस आपको नहीं आया है? आ गया ना नोटिस, वो सब जमा कर दिया हमने। तो नोटिस आया तभी ना, जब इसमें नाम होगा तभी नोटिस आएगा। हाँ जी, जब कागज जमा हो गया? हाँ जी, वो तो जमा हो गए। और वो ये कह रहे हैं जो लिस्ट में वोट डाला है वो सीरियल नंबर आना चाहिए, उसका फ्रंट पेज आना चाहिए। लेकिन वो हम कैफे पे गए तो मिल नहीं पा रहा इसका रिकॉर्ड, ऐसे बोल रहे हैं। चलो देखो, बात करो किसी से। अब इतनी समस्याएं हैं यहाँ, हर आदमी परेशान। कहते हैं ना, इस शहर में हर शख्स परेशान क्यों है, तो सब आदमी परेशान है। हो गया कागज जमा? बड़े खुश होके जा रहे हो? कागज हो गया? अच्छा, साथी। नहीं जा रहे। अच्छा, दुखी अभी तो होके जा काम रहे? अधूरा ही है ना, ये हुआ ही नहीं। चलो, हो जाएगा। लगे रहो, हम तो पत्रकार हैं। अच्छा, ओके। लेकिन फिर भी आप आपसे सवाल पूछ लेते हैं। आपको नोटिस आया है? एक्चुअली सर मुझे कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है, और मैं पिछले 1 महीने से अपने BLO से लगातार कांटेक्ट कर रही हूँ, रिटन मैसेज भी भेज रही हूँ, लेकिन मेरा नोटिस नहीं जनरेट हुआ। और मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं। आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है? सर नहीं है, मेरा 2003 वाली में नेम नहीं है। नहीं, जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई उसमें भी नहीं है सर। तो ड्राफ्ट लिस्ट में ही कट गया आपका? हाँ, और जो मेरा मतलब ससुराल पक्ष है वहाँ का मेरा पास वोटर ID है, मेरा मायके वाला भी वोटर ID है, बट 2003 वाला नहीं है, उसमें लिस्ट में नेम नहीं है। तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ। मैंने कल भी BLO से बात की, बट देयर वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। बट आपका ड्राफ्ट लिस्ट में ही कट गया, तो प्रॉब्लम है। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कम हियर ना, कि मतलब मुझे रीज़न तो पता चले, व्हाट इज़ द रीज़न। जब मेरे पास सारे प्रूफ हैं और SIR का फॉर्म भी मैंने दिया है, रिटर्न होके भी आया है। उसके बाद लगातार कांटेक्ट कर रही हूँ ARO से और AARO, आई डोंट नो, AERO और ERO। तो आई हैव जस्ट मेड द कांटेक्ट विद देम आल्सो। सुपरवाइजर से भी मैंने बात की, बट देयर वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। क्या शुभ नाम है आपका? नीलम। और मेरठ की रहने वाली? मेरठ की ही रहने बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरठ में? Yes. तो आपने पहले कितनी बार वोट दिया नीलम? सर जब 2003 में भी दिया है, 2008 में भी दिया है, आफ्टर 2006 में मेरी मैरिज हो गई, उसके बाद से लगातार मैं कन्नौर लगातार वोट दे रही 2003 से? हाँ, यस। तो 5 बार, कम से कम 4-5 बार लोकसभा, 4-5 बार विधानसभा वोट दे चुके। और मेरी ड्यूटी वगैरह सब लगती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज अ टीचर। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ड्यूटी लगती है इलेक्शन में, टीचर हैं, और इनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है? नहीं है, ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। आई हैव चेक्ड सर। सोचिए जरा, ड्राफ्ट लिस्ट में इनका नाम नहीं है, ना ये डेड है, ना शिफ्टेड है, और ना एब्सेंट है, जिस कैटेगरी में ड्राफ्ट लिस्ट से लोगों के नाम बाहर हुए। ये यहाँ सीधे प्रेजेंट हैं,
और तलाश रही हैं कि अब मेरा नाम कैसे फाइनल लिस्ट में आएगा। तो क्या कागज पत्तर है आपके पास? मेरे पास मेरे 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स है, मेरे फादर के प्रूफ के लिए मेरे पास राशन कार्ड की कॉपी है, और मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एवरीथिंग इज आई ये बताइए नीलम कि जब ये सब है आपके पास, तो जब BLO आया होगा तो आपने फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट दिया था उनको? हाँ, मैंने उनको फॉर्म 2 कॉपी में दिया था, और फिर 1 कॉपी उन्होंने मुझे रिटर्न की SIR फॉर्म की, और कहा कि अब आप वेट करिए। तो उसके बाद मैं लगातार उनसे कांटेक्ट में रही, तो उन्होंने कहा नोटिस जनरेट होगा। फिर 24 जनवरी को मेरे पास कॉल आती है कि आपका नोटिस आ गया है, आप तुरंत आइए। तो मैं अपनी मीटिंग छोड़ करके और परमिशन लेकर के मैं आई, लेकिन जब मैं पहुंची यहाँ पर BDO ऑफिस में यहीं पर, तो देयर वाज नॉट माय नोटिस। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे कॉल किया कि भाई मेरा नोटिस है, तो अब मेरा नोटिस कहाँ चला गया? सिंस देन शी इज़ नॉट आंसरिंग सेटिस्फैक्ट्रीली। और मैंने बार बार परसों भी मैंने उनसे बात की कि भाई अगर आप मुझे नहीं कोई फैसिलिटी अवेल करवा पा रही हैं, मेरा नोटिस नहीं जनरेट कर पा रही हैं, प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रही हैं, देन आई शुड मेक द कंप्लेन। तो इसीलिए फिर मैं आ जाई, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मैं भी बीच बीच में से आज किस स्कूल में आप? सर, मैं SRG के रूप में काम कर रही हूँ, बेसिक एजुकेशन में, और मेरा स्कूल दौराला में है। नहीं, एक चीज जानना चाह रहा हूँ, इनका नंबर लेना चाह रहा हूँ। एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आपने चेक कर लिया कि ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम सर, नहीं मेरे है? हस्बैंड आज भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी हूँ, तो ही इज जस्ट वेटिंग, और वो उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है सर। ही इज अमरोहा, और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? यस, पीली उनका पता नहीं, भी। मतलब ड्राफ्ट, मैं इसलिए बार बार पूछूं, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है आप कह रही हैं? और अभी भी एक बार और कंफर्म करेंगे, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने वो न्यू वाली जो लिस्ट आई है ना, अपडेटेड, तो उसमें मेरे ससुराल वाला जो है वोट, वो अपडेटेड है। ऑब्वियसली एज तो अपडेट हो जाती है ऑटोमेटिकली ना, तो ओनली दैट प्रूफ इज देयर। हाँ, क्योंकि नोटिस मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं को जा रहा है जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है, और उसके बाद कोई एम्बिग्विटी है, एड्रेस अलग है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, उन्हीं को जा रहा है। तो डिस्क्रिपेंसीज जो भी है व्हाटएवर की, भाई 2003 वाली वोटर लिस्ट से ये लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं। उस समय पर हमने अप्लाई किया था कि हमारी वोट बन जाए, वोटर ID आ जाए हमारे पास, तो 2003 में हमें रिसीव नहीं हुआ, 2008 में रिसीव हुआ वहाँ पर। और इधर ससुराल में 2006 में मेरी मैरिज हो गई, तो यहाँ पे भी आ गया, तो ओनली देन। चलिए देखते हैं इनका नंबर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका अगर इशू एड्रेस नहीं हो पाता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तो हम लोग उसमें कोई अपनी भूमिका जरूर निभाएं। मेरा नंबर भी इनको देना और इनका नंबर लो, मेरा नंबर जरूर देना और इनका नंबर ले लो। चलिए, तो ऐसे लोग हैं, हमारा मकसद होगा कि ऐसे परेशान लोग जो जेन्युइन वोटर हैं, जिनका किसी भी हाल में आप कागज जमा करने जा रहे हैं, नोटिस मिला, किसी भी हाल में जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना ही चाहिए, ऐसे वोटर अगर छूटते हैं किसी वजह से या परेशान होते हैं, उनकी परेशानी, उनकी आवाज़ चुनाव आयोग तक पहुंचाए। आप लोगों ने जमा किया फॉर्म? मतलब नोटिस आया था आपको भी? कागज जमा नहीं किया? अभी नहीं हुआ है। क्यों? अभी उधर बता रहे हैं, उस साइड है। अच्छा, चलिए, तो फिलहाल मेरठ के इस तहसील सदर परिसर से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुलाकात होती रहेगी। एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं मैं स्क्रीन पर। आपके इलाके में अगर आपकी समस्या इस तरह की कुछ है कि आपका नाम छूट गया है, कट गया है, आप जेन्युइन वोटर हैं, तो आप अपनी सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। फ़ोन ना करें तो बेहतर होगा। नमस्कार, क्योंकि फ़ोन उठाना बहुत मुश्किल होता है हर वक्त। नमस्कार।